बाबा के सभी भक्तों को जय बाबा की। ये स्वयं कथा करने के बारे में नियम है, उसी हवन के बारे में जो आप करोगे उसी के बारे में ये नियम है और विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इसको आप ठीक से समझें। सबसे पहले कथा या हवन करने से पहले तिथि का हम चयन करेंगे, माने तिथि को देखेंगे, दिन कौन सा रहेगा बढ़िया और किस दिन को या किस तिथि को नहीं करनी है इसका विशेष ध्यान दें। तो जो पहला नियम है वो है कि आप महीने की जो चतुर्थी होती है, माने जो चौथ होती है, उसको कथा नहीं करनी है, ना ही व्रत रहना है। माने जो तीज और दौज के बाद जो आती है, यानी दौज और तीज के बाद जो चौथ आती है, चतुर्थी, उसको ना तो व्रत रहना है ना ही कथा करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा 12 महीने में कभी भी किसी भी महीने कथा की जा सकती है, माने हवन किया जा सकता है। वो आप जोगी को बुला के भी कर सकते हैं और ये जो हम बताएंगे ये स्वयं आप हवन कर सकते हो। ये स्वयं हवन करने के बारे में नियम है। कथा से एक दिन पहले सुबह पूजा पाठ करने के बाद कुछ खाए पिए बिना, माने पहले नित्य क्रिया करनी है सुबह की, उसके तुरंत बाद जब तक कुछ खाना पीना नहीं है, एक जल का लोटा चढ़ाना है, मीठा डाल के, बतासा या रेवड़ी उसमें डाल लें जल के लोटे में, उसको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चढ़ाएं, किसी गमले में या किसी ऐसी जगह जहाँ पैर न पड़े, और बाबा का नाम लेके, श्री गोगा जी भगवान का नाम लेके कहना है कि प्रभु आपके सभी संगी साथियों सहित आप, शाम को कथा होगी, हवन होगा, उसमें आप आए, आपके लिए निमंत्रण है, और सभी संगी साथियों सहित कथा का श्रवण करें। जल का लोटा देने के बाद फिर आपको पूरे दिन व्रत रहना है। व्रत पति और पत्नी दोनों रह सकते हैं या और जो भी परिवार का सदस्य रहना चाहे कोई व्रत रह सकता है। व्रत रहने में कभी भी नौमी के पूजा के बारे में बिल्कुल भी ऐसा कोई विचार नहीं कि जो नौमी की पूजा करता है वो व्रत रहेगा, ऐसा नहीं है। व्रत कोई भी रह सकता है। जो कथा का व्रत है वो कोई भी रह सकता है। विशेषकर जो व्रत रहेगा वही हवन पर बैठेगा। और जो व्रत में आप केवल फलाहार वगैरह करें और दूध और दही खा सकते हैं। भोजन जो अन्न और वो है अनाज वगैरह, इसका सेवन नहीं करना है और मिर्च मसाले का सेवन नहीं करना है। और शाम को भी कुछ खाना पीना नहीं है, माने मैं उसकी कह रहा हूँ अनाज की, और वो खाना पीना नहीं है। शाम को भी फलाहार और दूध दही से ही आप रहोगे। जब तक की कथा संपूर्ण हो जाएगी तब तक व्रत रहेगा। अब ये समझ लीजिए। अगले दिन सुबह 4 बजे उठना है और जहाँ हवन होना है वहाँ आप साफ सफाई करेंगे। उसके बाद नहा धोकर आप अपनी नित्य क्रिया करेंगे। जो रोज की पूजा पाठ है उसको आप पहले करें। उसके बाद हवन की तैयारी करेंगे। हवन करने की पूरी क्रिया विधि और हवन में प्रयोग होने वाले सभी सामान का विवरण संगत द्वारा दी जाने वाली किताब में लिखा हुआ है। आप उस किताब को संवर्धाम पे आके प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या हवन के लिए जो सामान है वो पूरे तरीके से उसमें लिखा हुआ है। हवन करने की क्रिया विधि, सबसे पहले आप चौकी अगर आपके पास है तो उसे रखें और सफेद कपड़ा बिछाकर गोगा जी भगवान की तस्वीर रखें जो आपकी पूजा पाठ की अलमारी की है। और अगर चौकी और सफेद कपड़ा नहीं है तो आप तस्वीर को अपना जो छोटा सा मंदिर है वहां रख के भी हवन कर सकते हैं। लेकिन हवन करने की जो स्थान है वो तस्वीर के सामने होना चाहिए, तस्वीर दिखे, ठीक है। फिर उसके बाद तस्वीर के पास 5 तरह के फल और 5 तरह की मिठाई रखें। एक जल का लोटा है वो हवन के पास रखना है। उसी लोटे में पान का पत्ता भी रखना है। तस्वीर का सबसे पहले रोरी से तिलक करें। रोरी चावल और जिस तरीके से तिलक होता है बाबा का तिलक करें। उसके बाद फूल माला और सेंट लगाएं तस्वीर पर। अब बाबा का दीपक जलाएं और दीपक लगा के 2 धूप बत्ती लगाएं। जो नित्य क्रिया में आप लोगों को मालूम ही है, सुबह दीपक लगाया जाता है, 2 धूप बत्ती लगाई जाती हैं। तो धूप बत्ती बाद में लगा दें, पहले दीपक लगा के तस्वीर पे बाबा की पे 3 बार उतारें और बाबा से कहें कि प्रभु कथा शुरू हो रही है, आप विराजें। गुरु मैया की अब भेंट रखनी है। गुरु मैया की एक जगह कागज में भेंट रखें और बाबा की जो गोगा जी भगवान की भेंट है वो अलग रखेंगे। माने गुरु मैया की थोड़ा सा पैसे बढ़ा के रखनी है जो बाबा की भेंट होगी। माने अगर आपने
बाबा की जो भेंट रखी है वो 100 रुपये, तो 150 रुपये यानी 150 रुपये गुरु और मैया की भेंट रखेंगे। दोनों को कागज में बंद करके उस पर लिख दें, जिससे ध्यान रहे जब आप मंदिर जाओगे दर्शन करने तो ये भेंट बाबा के मंदिर में चढ़ानी है। गोरख टीले पे जाके गुरु और मैया की चढ़ानी है और गोगा जी भगवान के मंदिर में बाबा की चढ़ानी। जो खुद हवन करते हैं वे गुरु गोरखनाथ भगवान की भी अलग से भेंट रखेंगे। जो नाथ रूप में है, जो 2 अभी भेंट रखी थी वो अलग है, ये तीसरी भेंट है, ये नाथ रूप में है। क्योंकि आप हवन कर रहे हो तो गुरु भगवान से कहेंगे कि गुरु भगवान आप नाथों के नाथ हैं, आपकी ये भेंट है, आपके सानिध्य में कथा हो, ये नाथ रूप में है, और ये भी आप कागज में रख दो और ये भेंट आपकी गोरख टीले पे ही जाएगी। अपने हवन कुंड में सबसे पहले सामग्री कपूर डालकर अग्नि प्रवेश करें और समय समय पर घी डालते रहें। हवन कुंड में अब कपूर डालते रहें धीमे धीमे, और सामग्री आपने डाल रखी है और हवन शुरू हो गया है। अब सबसे पहले जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है वो 21 जोड़ा जो लौंग है उनको और एक जायफल घी में लगाकर पान के पत्ते, पान का जो पत्ता होगा उसको थोड़ा सा तोड़ लें और लौंग में उसको टुकड़े करके मिला लें, छोटे छोटे टुकड़े करके पान के पत्ते को। तो लौंग और जायफल में मिलाकर 3 बार में चढ़ाना है। जायफल को दूसरी बार में चढ़ाएं। 21 लौंग के जोड़ा एक जायफल, ये एक व्यक्ति का है। गुरु बाबा मैया का ध्यान करके बोलना है कि आओ महाराज कथा शुरू होने जा रही है, आप अपने सभी संगी साथियों सहित स्थान ग्रहण करें और कथा का श्रवण करें। ये शुरू में हवन होगा, इससे पहले 21 लौंग के जोड़ा एक जायफल दिया जाएगा। अगर 2 लोग व्रत हैं तो वो अपने 21 लौंग के जोड़ा एक जायफल अलग अलग देंगे, एक है तो एक ही देंगे। समय समय पर कपूर हवन में डालते रहें जिससे कि हवन अच्छे से जलता रहे, हवन बुझना नहीं चाहिए। और थोड़ा थोड़ा घी सामग्री भी डालते रहें। संगत द्वारा दी गई पुस्तक में श्री गोगा जी भगवान की जन्म की कथा लिखी हुई है। बाबा के जन्म की कथा, इस पुस्तक को अच्छे से पढ़कर पूरी कथा को बाबा को सुनाएं और आप खुद भी सुने। घर परिवार वाले जो भी बैठे होंगे उनको पूरी उस पुस्तक में से कथा सुनाएं और खुद भी उसका पाठन करें। हवन शुरू होने के करीब 1 घंटा बाद गोला हवन में लगाना है, यानी गोला की पूजा होनी है। हवन के शुरू होने के लगभग 1 घंटा बाद एक परिवार का ही एक गोला लगता है, माने अगर पूजा पाठ का जो स्थान है वो एक जगह ही है तो एक ही गोला लगेगा, और अलग अलग है तो अलग अलग का गोला लगेगा। एक ही परिवार जो शामिल रहते हैं उनकी एक साथ पूजा हो जाती है, लेकिन अलग अलग पूजा हो रही है तो वो अलग अलग होते हैं तब लगती है। माने बंटवारा हो चुका हो तो अलग अलग गोला लगेगा, लेकिन ये गोले का हिसाब जब दर्शन करने जाते हैं तब अलग हो जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। माने जब गोगामेड़ी दर्शन करने जाते हैं तब जो पति पत्नी होते हैं उनका अलग गोला लगता है, चाहे शामिल रहो चाहे अलग रहो, इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ कथा हो रही है तो यहाँ एक साथ रहते हैं तो एक ही गोला लगेगा। व्रत वालों के लौंग के जोड़ा और जायफल वो अलग लगते हैं, सबके अपने अलग अलग लौंग के जोड़ा और जायफल। अब गोला कैसे तैयार करें? गोला को सबसे पहले ऊपर से काट लें। 21 लौंग के जोड़ा एक जायफल एक व्यक्ति के इसमें रखेंगे, डालेंगे। जो व्रत होगा, अगर पति पत्नी है तो 21 लौंग के जोड़ा एक जायफल पति का होगा और 21 लौंग के और एक जायफल पत्नी का होगा। अगर दोनों व्रत हैं तो मानी गोले में लौंग के जोड़ा जायफल वही चढ़ाएगा जो व्रत होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर 3 लोग हैं तो 3 लोग उसमें चढ़ा सकते हैं, लेकिन व्रत वाला ही गोले में अपने 21 लौंग के जोड़ा जायफल चढ़ा सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि 2 लोग से ज्यादा व्रत रखते हैं तो उसमें आप चढ़ा सकते हैं। और गोला में अगर लौंग के जोड़ा जायफल नहीं आए, जगह नहीं बचे, तो आप हवन में भी अलग से चढ़ा सकते हैं। थोड़ा घी उसमें डालेंगे, कपूर और सामग्री पहले ही डाल रखा है, पान का पत्ता भी गोला में डालें टुकड़े करके। 5 तरह की जो मिठाई आपके पास है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा लें और गोला में डालें। गोला बंद करके हवन में चढ़ाया जाएगा। तो आप स्तुति करें और सभी लोग जो व्रत हैं वो अपने माथे से लगाएं गोला को, और मैया की, गोरख टीले वाली मैया, शिवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान, गोगाजी भगवान की स्तुति करें और उनके सभी संगी साथी कि प्रभु आपकी जो पूजा है, गोला की पूजा है, इसको स्वीकार करो और कृपा करो
और जो जैसे पूजा हो रही है उसको उसी तरह स्वीकार करो। प्रभु कौन आपकी पूजा पाठ कर पाया है, हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही स्वीकार करो और आपको कोटि कोटि नमन है। गुरु और मैया का नाम लेके आप माथे से लगाएंगे और कहेंगे कि गलती सलती क्षमा करें, जैसे पूजा कर रहे हैं वैसे ही स्वीकार करें। इस विधि को करने के बाद अपनी कथा की किताब को आगे पढ़ें। मानिए अगर उस गोला को अब हवन में रख दो अच्छे से, और जिससे उतनी बढ़िया तरह रखें जिससे पूरा गोला भस्म हो जाए। रखने के बाद अब कथा को जो किताब है उसमें पढ़ेंगे, आगे जो कथा चल रही है आगे पढ़ते हुए जब गोला पूरी तरह भस्म हो जाएगा तो तीसरी बार 21 लौंग के जोड़ा और जायफल दोबारा चढ़ाएंगे। और वही व्यक्ति जो जिसने शुरू में चढ़ाए हैं और गोला में चढ़ाए हैं, अब वो तीसरी बार चढ़ाएंगे। जो व्रत रहे हैं ये तीसरी बार फिर से 21 लौंग के जोड़ा और जायफल हवन में चढ़ाए जाएंगे और स्तुति की जाए कि श्रोताई गुरु गोरखनाथ माँ, गोरख टीले वाली मैया, गुरु के 14 सुचेला, गोगाजी भगवान और आपके सभी संगी साथी, छोटे बड़े देवी देवता हमारी जो पूजा है उसको मंजूर करें। हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करेंगे कि पूजा स्वीकार करें और कृपा करें। अब कथा समापन की ओर है। आप जो कथा पढ़ रहे होगे जन्म की कथा है, वो समापन की ओर होगी। अब आखिर में 5 पुआ और 5 पूड़ी और खीर जो बनती है उसका भोग लगेगा। तो ये भोग कैसे बनता है इसके बारे में अब थोड़ा सा आपको समझा दें। खीर पुआ पूड़ी का जब भोग बनेगा आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि तब तक रसोई झूठी नहीं होनी चाहिए, शुद्ध रसोई हो उसी में बनेगा। और 5 पुआ पूड़ी और खीर जो है वो शुद्ध देसी घी में ही बनाए जाएंगे। थोड़ी सी खीर बना रहे, खीर भी अगर दूध है तो शुद्ध होना चाहिए। आप उस दूध में से चाय के लिए और किसी के लिए दूध न लें, वो जैसा आया है वैसा ही रहे और उसमें से सीधा ही खीर बनेगी भोग के लिए, माने बाबा के हवन में चढ़ाने के लिए। उस खीर को बनाए, यानी 5 पुआ पूड़ी और खीर बना के आप और रसोई में वही बनाए जो नहा धो के रसोई में घुसे। माने शुद्धता का ध्यान रखना है, आप इस चीज का ध्यान रखें। जो पूजा करने लायक हैं, जो शुद्ध हैं, वही रसोई में जाके जो शुद्ध हैं और शुद्ध रसोई के साथ आप 5 पुआ 5 पूड़ी और खीर थोड़ी सी है उसको बनाएं। उसके बाद इसको हवन में चढ़ाना है। इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके और एक जगह रख लेना है। इसमें जो मिठाई है 5 वो भी इसी में शामिल कर लेनी है। थोड़ा प्रसाद इसमें शामिल कर लेना है और उसके बाद एक साथ मिला के और हवन में पूड़ी खीर और जो पुआ है उसको हवन में 3 बार में चढ़ाना है। विशेषकर जो व्रत रहे हैं वो चढ़ाएं। खीर पुआ पूड़ी का भोग परिवार के सभी सदस्य लगा सकते हैं, बस वो नवे दुबे होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए। पहले सबसे पहले भोग वही लगाएं जो व्रत हैं, वो सभी भोग लगाएं। उसके बाद बाबा से हाथ जोड़ के कहें कि प्रभु अपनी पूजा मंजूर करो। मीठे का भोग है, खीर पुआ पूड़ी का भोग है, प्रभु मंजूर और कृपा करो। अब जब ये हवन समापन की ओर है और आपकी जो कथा आप किताब से जो पढ़ रहे हैं वो भी समापन की ओर होगी और कथा को पूरा पढ़ के और बाबा का जन्म कराएं। किताब को पढ़ते हुए बाबा का आप जन्म करा देंगे कथा में। कथा में जब बाबा का जन्म हो गया तो कथा समापन हुई। उसके बाद अब आरती की तैयारी है। आरती के लिए एक थाली लें और उसमें छोटा सा दीवला होता है उसको ले सकते हैं, या छोटी सी कोई कटोरी लें, उसमें कपूर रखें और आरती की तैयारी करें। आरती किताब में लिखी हुई है उसी आरती को करें। बाबा की आरती हुई है, स्तुति करते हुए और पूरी आरती बाबा की करें जो संगत में होती है। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जहर बाबा। इसी पूरी आरती को बाबा का ध्यान करते हुए सभी लोग खड़े होकर करें और आरती समापन होने के बाद सभी शीश नवाएं, प्रभु से अरदास करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अब जब हवन समापन हो चुका है, आरती भी हो चुकी है, उसके बाद अब आप जल के 3 लोटा गमले में जाके चढ़ाएंगे और या ऐसी जगह जो है वो पैरों के नीचे ना आए। तो ऐसी जगह 3 जल के लोटा गुरु मैया और बाबा के नाम का जो लोटे हैं 3 वो आप चढ़ाएं और हाथ जोड़ के कहें कि प्रभु आपने कथा सुनी, आपकी कथा समापन हुई, अब आप विश्राम करें या प्रस्थान करें, विश्राम करें, इस तरीके से आप कहेंगे। और अपनी जो नित्य क्रिया का लोटा है वो अलग से चढ़ाएं। यानी कुछ लोग पूजा पाठ में अपना लोटा नित्य क्रिया का चढ़ाते हैं, वो लोटा आप अलग चढ़ाएं 3 लोटा के अलावा, ठीक है। आपकी नित्य क्रिया का लोटा अलग रहेगा। और जो हवन पर लोटा रखा रहता है उसको आप न समझें, वो अलग है,
उसको आप अलग चढ़ाएं, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो हवन में चढ़ा हुआ है ना। हवन में जल चढ़ाया था आपने, जब भोग लगाया था तो उसके बाद जल चढ़ाते हैं, वो उसके लिए है। इससे आपका लोटे से कोई लेना देना नहीं है, उसको अलग चढ़ाएं, ठीक है। ये जो 3 लोटे आप चढ़ाओगे वो बिल्कुल अलग है, अलग जल लाया जाएगा, अलग से चढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और नित्य क्रिया का भी अलग है। और कुछ मुख्य बातें हैं वो भी मैं बता दूं, अगर आप जोगी के द्वारा आप कथा कराते हैं उसमें कुछ बातें हैं, उसका मुख्य ध्यान रखें। जो मुख्य जोगी हो उनको आप नहा धोकर ही हवन पर बैठने की कहें, बिना नहाए धोए हवन पर ना बैठें। और अगर वो कुछ चाय पानी पीते हैं हवन के बीच में यानी कथा के बीच में, तो उनसे विनती करके कहें, निवेदन करें कि आप हवन के पास बैठ के चाय पानी न पिए, आप थोड़ा सा उधर जाके, थोड़ा सा 4 कदम दूर जाके चाय पानी पी लें और कुल्ला करके दोबारा हवन पर बैठे और कथा सुनाएं। और ये सभी को मालूम है कि जो जोगी बुलाए जाते हैं वो कथा करते हैं, तो जो तस्वीर पे पैसे आते हैं वो बाबा के होते हैं, बाबा के नाम के होते हैं, बाबा की सेवा के होते हैं, उसे जोगी को नहीं देने हैं। जो तस्वीर पे पैसे आएंगे वो जोगी को नहीं देने, जोगी को पैसे अलग से देने हैं। वो जो तस्वीर पे पैसे आएंगे वो बाबा के नाम के हैं, बाबा के सम्मान के हैं। उसके लिए आप हमसे मिल सकते हैं, हम बता देंगे उन पैसों का क्या करना है। और जो संगत के हैं वो संगत में आके हमसे पूछ लें, और जो बाबा के संगत से अलग हैं, जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, वो उसे मंदिर में जाके, गोगा जी मंदिर में जाके ही चढ़ाएं। ये सबसे बढ़िया नियम है और सबसे बढ़िया तरीका है। पूजा और हवन प्रक्रिया सेम ही रहेगी, जो किताब में हमने जैसे बताई है, किताब में पढ़ते हुए आप जैसे हवन करोगे वैसे ही जो जोगी करेंगे उसमें भी उसी तरीके से आपको हवन करना है। पूजा प्रक्रिया है हवन करने की वो सेम है। जोगी कुछ भी कहते रहे उसका थोड़ा सा आप हाथ जोड़ के उनसे कहें कि देखिए संगत में हमारी इस तरीके से होती है, हम इसी तरीके से हवन करेंगे, आप केवल कथा सुनाएं। वो आपने कथा सुनाने के लिए बुलाए हैं, वो पूजा पाठ जो विधि है वो आप अपनी संगत के हिसाब से ही करेंगे। केवल कथा सुनाएं, वो बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छी कथा तरीके से सुनाएं, भजन गा के बजा के अच्छे से कथा सुनाएं। और कथा समाप्ति के बाद जब हवन समाप्त हो जाएगा तो जो राख बचती है उसको ठंडी होने दें, उसके बाद किसी पन्नी में उसमें रखे और गंगा जमुना जी में उसको सिरा दें, जहां वो शुद्ध रहे। गंगा जमुना जी में नहीं सिरा सकते तो आप कहीं एक एकांत में कोई गड्ढा खोदें और गड्ढा में उसको राख को दबा दें, माने वो पैरों में या इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है। वो रखा है हवन की, तो या तो गड्ढा करके उसको किसी ऐसी जगह दबा दें या उसको कहीं गंगा यमुना जी में सिरा दें। यही पूजा पाठ के नियम थे। आप विधि विधान से हवन करें और बाबा से अनुनय विनय करते हुए कि प्रभु जैसे पूजा की है वैसे ही स्वीकार करो। आपकी पूजा पाठ कौन कर पाया है, कौन आपकी नियम क्रिया कर पाया है, हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही स्वीकार करो प्रभु और कृपा करो। ऐसे हाथ जोड़ के आप बाबा से अनुनय विनय करते हुए उनसे वंदना करें, यही नियम है। इसका बार बार वीडियो को देखें और समझें। सभी बाबा के भक्तों को जय बाबा की।